हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी का एनालाइज करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। टेक्निकल एनालाइज है, इसको एकदम सिंपल लगने की कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कि क्या प्राइस एक्शन बनेगा और लेवल क्या रहेगा, किस तरीके से हमें ट्रेडिंग करना है, कौन सी लेवल के ऊपर हमें बुलिश या कौन सी लेवल के नीचे बियरिश का प्लानिंग करना। बार बार बोल रहा हूँ, टेक्निकल एनालाइज है। मेन आपका प्राइस एक्शन, आपका माइंडसेट, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका साइकोलॉजी वो वर्क करता है 70%। ये जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी आप कैंडल, ये 20% वर्क करता है, 20 to 30%। ठीक है, तो आपने ज्यादा फोकस उसमें रखना। आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट किस तरीके से आप करते हो और आपका डिसिप्लिन किस तरीके से, वो 70% वर्क करता है। इस चीज को हमेशा याद रखना। बाकी ये जितना भी आप लाइन बना रहे हो, जो भी यूट्यूब से देख रहे हो या खुद भी बना रहे हो, 20 to 30% वर्क करता है। ठीक है, तो इसको एकदम सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखो प्राइस एक्शन मार्केट किस तरीके से बना, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ताकि देखो आपको ये सब लेवल हर एक चीज समझने में आसान हो जाए। हमारा क्या है कॉन्सेप्ट, आपको पैटर्न समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट की ट्रेंड क्या चल रहा है, मुझे कौन सी लेवल पे बाइंग साइड जाना है, कौन सी लेवल से मुझे सेलिंग साइड जाना है, मतलब पुट साइड जाना है, तो वो आपको पता होना चाहिए। बेसिक मोटा मोटा चीज। तो सबसे पहले देखो मार्केट ने क्या क्या आपको मैं बता रहा हूँ, आप देख लो, मिला लेना बाद में कि हाँ इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनता है। तो मार्केट क्या था, इसको क्या बोलते हैं, इसको पोल एंड फ्लैग बताते हैं। मार्केट एक क्या है, बुलिश पैटर्न है। तो मार्केट पहले ऊपर गया, फिर इसी तरीके से लिया, फिर मार्केट ऊपर गया। आप देखोगे यहाँ पे मार्केट अभी इसी तरीके से चल रहा है ना। आप इसको समझ लेवल को छोड़ दो, पहले आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट, ताकि आपको समझने में आसान। आप देखो यहाँ पे मार्केट किसी इसी तरीके से कोई बनाएगा, थोड़ा सा इसी तरीके से हो सकता है कुछ भी इसी तरीके से। मार्केट क्या मतलब एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न टाइप बना, क्या है, एक बुलिश फ्लैग। मार्केट जब ऊपर गया तो हमने इसी तरीके से, फिर मार्केट ने इसी तरीके से करेक्शन लिया, फिर जैसे मार्केट ने इसको ब्रेकआउट का इसी को सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर गया। अभी मार्केट फिर क्या कर रहा है, मार्केट इसी तरीके से फिर एक पैटर्न बना रहा। ठीक है, तो एक क्या है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है। जैसे ही मार्केट ऊपर साइड जाएगा तो हम ऊपर, या तो इसको ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे। प्राइस 30 मिनट सस्टेन करना चाहिए, तब जाके हम बुलिश या बियरिश ट्रेड, इसके बीच में आप छोटा छोटा क्वांटिटी के साथ आओ। एक इसलिए बोला, देखो मार्केट ने हमेशा आपने प्राइस एक्शन अगर पढ़ा है तो आपको पता है मार्केट में करेक्शन किस तरह का होता है, दो किस्म का होता है। सबसे पहले तो एक तो मार्केट इसी तरीके से जाता है। कमेंट में अगर आपको पता है तो आप बताना, नहीं तो आप जानते हो, नहीं तो इसको देख लो। मार्केट में मार्केट कभी भी जाता, मार्केट सीधा तो ऐसे जाता नहीं है ना। मार्केट सीधा था, मार्केट किस तरीके से ऊपर भी जाए चाहे नीचे जाए इसी तरीके से जाता है। इसको क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड। अब इसको क्या बोलते हैं, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे, मतलब ये क्या कर रहा है, प्राइस जो है पहले हाई जा रहा फिर नीचे, मतलब करेक्शन कर रहा। प्राइस किसका कर रहा है, प्राइस का करेक्शन कर रहा। करेक्शन क्या हो रहा है, प्राइस का। मतलब यहाँ पे 200 था, फिर यहाँ पे 250 हुआ है ना, फिर यहाँ पे आया कितना 225 आया, फिर यहाँ पे आया 275 आया, फिर यहाँ पे आया 250 आया। मतलब समझो इसी तरीके से मार्केट प्राइस एक प्राइस एक्शन सेम ऐसे होता है, वो क्या होता है इसी तरीके से चलता है। एक सीरी बना के ये भी ऊपर ही जा रहा है, लेकिन क्या है देखो ये करेक्शन, ये मतलब ट्रेड होता है, ये क्या करेक्शन ले रहा है, ये टाइम का करेक्शन ले रहा है। जो ये करेक्शन हो रहा है ये टाइम का करेक्शन। अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है तो आप को ट्रेड करने में आपको प्लानिंग करने में आसान है कि भाई मार्केट ये पैटर्न तो नहीं बनाना। जब ऐसे पैटर्न बनाता तो मार्केट एक जोन में ट्रेड करता, फिर जिस साइड ब्रेकआउट करता उसी साइड मार्केट एक अप ट्रेंड उसी साइड होता है, या नीचे जाना है तो मार्केट को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से, ठीक है, समझे। तो जब ऐसे जोन में हमें पता आइडेंटिफाई आपने कर लिया कि भाई मार्केट ए वाला करेक्शन हो, तो हमें क्या करना है, क्वांटिटी को बहुत, जैसे मानो यहाँ से आप 10 लॉट से ट्रेड करो बुलिश ट्रेड डेली, जब से ही यहाँ आ जाता आप 3 से 4 लॉट से ट्रेड करो, फिर ऐसे वाला मार्केट को पकड़ने की कोशिश करो, फिर यहाँ पे आता तो इसी। तो अभी मार्केट में कौन सी फेज चल रहा है आपको पता है, यहाँ से पोल एंड फ्लैग। देखो इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज को समझने की कोशिश करो तो आपको एकदम आसान हो जाएगा। मार्केट ये वाला, ये आप बताओ आप कौन सी करेक्शन चल रही है। अभी मार्केट ऊपर साइड ब्रेक आउट कर रहा है तो ऐसे वाला मार्केट आपको मिल सकता है। तो हमें क्यों ना क्यों ऐसे वाला मार्केट, मैं बायर हूँ सबसे पहले, मैं क्या हूँ, मैं बायर हूँ। देखो आप सेल कर सकते हो, सेलर के लिए हर एक दिन हर एक मार्केट होता है, या आपको भी पता, अगर नहीं पता तो आप समझ जाओगे, सेलर का हर एक दिन होता है। लेकिन क्या हम बायर्स है, ऐसी बात नहीं कि बायर का कम नहीं, बायर्स को कम मौका मिलता है महीने में। अगर अगर आप देखोगे ना, एक महीने में 3 4 ऐसे वाला मूवमेंट मिलता है। अगर उसी सही टाइम पे अगर आप ट्रेड करो ना तो पूरे महीने का कवर हो जाता है आपका, पूरा दिन पूरा महीना ट्रेड करने का भी जरूरत नहीं। अगर आप 4 से 5 दिन ऐसे वाला मार्केट को अगर कैच कर लिया, पकड़ लिया, तो आप उतना ही काफी है। ठीक है, तो हम बायर से हमें मोमेंटम चाहिए, मतलब मार्केट ऊपर गया भाई ट्रेड लिया ऊपर की साइड, या ट्रेड लिया नीचे साइड,
इसी तरह ये नहीं कि मार्केट हमने बोला कि भाई इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, आप सेल करके बैठ गए। सेलर करता है कि भाई टाइम के थीटा उसके फेवर में काम करता है, हमारा क्या बायर्स का थीटा ऑपोजिट अगेंस्ट काम करता था। हमें ऐसे ट्रेड नहीं करना कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे ट्रेड हम हमें भाई यहाँ से ट्रेड ले, मार्केट यहीं से ऊपर जाना चाहिए, या तो यहाँ से ट्रेड ले, यहाँ से मार्केट नीचे आना चाहिए। समझ में आ गया ये प्राइस एक्शन किस तरीके से। तो हमने ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई मार्केट में ये पैटर्न क्रिएट हो रहा था। अभी हमें क्या करना है, अभी हम थोड़ा सा रेंज को देखते हैं, थोड़ा सा माइंडसेट साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि एक बिगिनर किस तरह का सोच सकता है, बड़े प्लेयर किस तरह के सोच सकता है। तो देखो यहाँ पे जो रेंज है ये 300 पॉइंट का रेंज है, जो मैंने आपको बोला था कि भाई मार्केट जब ऐसे कर जाए 300, तो इसके बीच में अगर ट्रेड करा आपको क्या करना है, क्वांटिटी को आपको बताया एकदम कम करना। अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर दो तो भाई देखो इसमें ऐसे लगेगा कि यहाँ से मैं ट्रेड लूंगा, यहाँ 50 पॉइंट 100 पॉइंट मिल रहा 50 आपको दिखाई देगा, लेकिन जैसे आप ट्रेड लोगे ना, या तो मार्केट वहीं रुक जाएगा या तो मार्केट आपका अगेंस्ट जाएगा। तो इससे अच्छा क्यों ना भाई हम इंतजार करें, मार्केट जैसे ऊपर साइड ब्रेकआउट कर दो भाई ऊपर साइड, क्योंकि हमें ऐसे वाला ट्रेंड मिलने वाला है, या तो नीचे ब्रेक करे तो हम वेट करेंगे, लेकिन कितना वेट, 30 मिनट का टाइम। पहला। दूसरा आप बोलो भाई इतना नीचे नीचे रेजिस्टेंट क्यों बनाया भाई, सपोर्ट क्यों बनाता, देखो सपोर्ट बनाया नहीं मार्केट में। सपोर्ट का एक चीज यहाँ पे बहुत सारे आप देखोगे तो देखो मार्केट यहाँ पे तो एक सपोर्ट बनाया, आप देखो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंट था, है ना, फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंट हुआ, फिर मार्केट यहीं पे सपोर्ट बना, यहीं पे सपोर्ट बना, तो हमारे लिए 49,650 एक सपोर्ट है। दूसरा उसके नीचे ही ज्यादा नीचे एक राउंड फिगर, इसलिए मैंने इसको रेड से और इसको पीला लाइन से बनाया। कौन सी, 49,500। ये क्या हमारे एक साइकोलॉजी, मार्केट देखा यहाँ से भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, तो 49,500 ये भी हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेवल भी है और एक सपोर्ट भी है। अब ये सपोर्ट कैसे काम करेगा हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि मार्केट ने देखो अब यहाँ पे क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर मार्केट ये हमारे लिए रेजिस्टेंट है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंट है, अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, हमारे लिए ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है, बन जाएगा। मतलब ऐसे कोई कानून है नहीं, लॉ है नहीं कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट इसको सपोर्ट तोड़ के नीचे नहीं जा सकता, कि भाई एक वीक तक नहीं जा सकता है, एक दिन या 2 दिन नहीं जाए, ऐसी कोई रूल नहीं है, ना ही कोई लॉ बना है। तो मार्केट ने क्या सकता, हमें ये रेजिस्टेंस है, प्राइस एक्शन क्या बोलते हैं कि भाई ये मार्केट सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है। तो हमने क्या करना, अगर मार्केट यहाँ से कितना 120 पॉइंट, मेरा जो है 120 प्लस पॉइंट 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे, मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, ओपन होते अगर 9:15 पे 15 से 30 सेकंड के अंदर फास्ट नीचे आए तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि कॉल साइड का प्लानिंग कर सकते हैं। क्या लॉजिक रहेगा उसके पीछे कि भाई इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हुआ, एक तो मार्केट 120 पॉइंट फर्स्ट नीचे आ रहा, अगर दूसरा क्या मार्केट इसके नीचे क्लोज देते ही मुझे क्या हो जाएगा, मेरा एसएल, एक तो क्या हो रहा मेरा एसएल छोटा हो रहा, दूसरा क्या है कि मार्केट रेजिस्टेंट था सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता। तीसरा लॉजिक क्या रहेगा, पहला टारगेट अगर मार्केट यहीं पे जाके ऊपर हैम्बर बना दिया तो बहुत अच्छी बात, हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे साथ में। अगर यहीं पे क्लोज नहीं भी दिया, अगर बीच में क्लोज दे दिया, आपने सही यहीं पे एंट्री लिया, पहले एंट्री नहीं लेना, एकदम प्रॉपर इसे, अगर आप यहाँ पे भी एंट्री करोगे यार, मार्केट कैंडल यही कैंडल अगर बीच में जाकर भी क्लोज दिया ना, तो आपने क्या करना, सीधा जिस कॉस्ट में खरीदा ना उससे देखोगे तो यहाँ पे 30-35 पॉइंट ऊपर चले, इससे ज्यादा कम नहीं होगा। फर्स्ट कैंडल की बता रहा हूँ, कम से कम 30-40 पॉइंट ऊपर ही आप ग्रीन दिखा रहा है, तो आपने कुछ नहीं, आपने सीधा कॉस्ट टू कॉस्ट ब्रोकर का भी पैसे ऐड कर देना। अगर 100 पे खरीदा और मानो चल रहा है 140, तो आपने क्या करना, 103 104 पे लगा के छोड़ देना कि भाई ब्रोकर का पैसा आपसे 1 रुपया कटेगा नहीं, मतलब उसी हिसाब करके आपने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा सकता। अब लगा क्या है, आपको देखो फ्री माइंड हो जाओगे कि भाई मेरे से लॉस तो ले जा ही नहीं सकता मार्केट कुछ भी करके, अब मार्केट मुझे पैसे देगा या तो मेरे से एक भी नहीं रुपया ले जा सकता, आप एकदम फ्री माइंड सेट से बैठ सकते हो सकता है मार्केट टाइम लगाने का, जितना टाइम लगाना है तो आप 3-3:30 बजे तक भी वेट कर सकता हो सकता है लास्ट मोमेंट में आपको प्रॉफिट दे दे, यार नहीं भी जाए तो आपको नीचे काटेगा, तो आपको पता है कि भाई मैं जिस प्राइस में खरीदा वो प्राइस मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरे कैपिटल से 1 पैसा माइनस में नहीं होगा। समझ में आया, तो ये लॉजिक इसी वजह से हमने इस ट्रेड को बनाते। दूसरा क्या है, अगर मार्केट यहाँ पे टाइम बिता रहा, इसके बीच में मार्केट कहीं ऊपर नीचे जा रहा, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, सेलर हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप सेल कर सकते हो, नीचे का पुट को आप सेल कर दो, ऊपर का कॉल को सेल कर दो, तो आप इसी के बीच में मार्केट अगर घूम रहा। दूसरा, अगर आपको लगता ही है कि भाई नहीं मुझे ट्रेड करना ही है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा तो मेरा खाना हजम नहीं होगा,
तो उसके लिए सिर्फ यही है कि भाई इसको रेसिस्टेंट, इसको सपोर्ट। आप बोलोगे इसको कैसे ट्रेड करना, कई बंदे सोचता है कि भाई रेसिस्टेंट सपोर्ट में कैसे ट्रेड करना, मतलब मार्केट नहीं, मतलब मार्केट बीच में चल रहा कुछ नहीं, जब मार्केट रेसिस्टेंट के पास आए यहाँ पे इसी तरीके से प्राइस एक्शन बने, कोई नेगेटिव कैंडल बने, तो इसके ऊपर का आपका एसएल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सपोर्ट तक आप ट्रेड, फिर यहाँ पे आया, यहाँ से कोई मानो बुलिश कैंडल बना, एक हैम्बर बना, प्राइस एक्शन बना, तो अब इसके नीचे तुरंत एसएल, यहाँ से एक बुलिश, अगर आप डाटा बनना आपका सेट हो तो आप सब कहाँ तक टारगेट, ए रेसिस्टेंट तक। इसी तरीके से पूरे दिन भर ट्रेड करते रहना, ठीक है। ऐसे नहीं, आपने अगर मानो यहाँ से एक ट्रेड किया, पहला ट्रेड में आपने क्या होगा कि भाई 50 पॉइंट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने यहाँ से एक ट्रेड लिया बहुत ही अच्छा रहा, आपका 50 पॉइंट आपने प्रॉफिट में चला गया। दूसरा जब ट्रेड करो तो हमेशा याद रखना कि ये 50 पॉइंट माइनस में नहीं हो जाना चाहिए, या 70 पॉइंट दूसरा ट्रेड में, तो बोलो पहला पॉइंट ग्रीन में था, लास्ट में दूसरा ट्रेड लिया, नहीं यार भाई मैं इसमें से 20 ही पॉइंट कैसे लूंगा। अगर आप एक लॉट से ट्रेड करो तो पहले मत करो, 50 पॉइंट बहुत ज्यादा है। अगर आप कैपिटल का परसेंटेज में देखो, मानी का हिसाब अगर आप पैसे से करोगे ना तो कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, इसको लिख लो। अगर आप सोचोगे कि भाई मैं 10,000, कई बंदे सोचता है कि 10,000 लगा रहा हूँ और भाई 5,000 मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, आप कभी भी ट्रेडर बन नहीं सकता, आप लिख के ले लो। अगर आप ये सोचो कि भाई मैं 10,000 लगा रहा हूँ, है ना, और मुझे 500 रुपया मिला, परसेंटेज देखो कितना परसेंटेज आपने ले लिया, अपने कैपिटल का कितना परसेंट, एक दिन का आप कैलकुलेट करो, और देखना उसको 22 दिन जो ट्रेड होता है, 22 दिन में से अगर मैं मतलब 15 दिन भी ट्रेड करोगे, 10 दिन भी ट्रेड करोगे, आप देखो अपना कैपिटल का कितना परसेंट हो जाएगा। आप हिसाब करके जोड़ के देखना कि हाँ भाई मार्केट, जो बड़े बड़े प्लेयर बोलते हैं ना कि मुझे 1.5% में मैं निकल जाता हूँ, 2% मिलते ही बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि 10,000 लगा के 5,000 मुझे मिलना चाहिए, 4,000 होना चाहिए प्रॉफिट। इस गलत फहमी में हम लॉस कर जाते हैं। अगर आप परसेंट जो कि भाई मैंने पैसा ही इतना लगाया, उसके हिसाब से मैंने परसेंट, जो बैंक एक एफडी कराने पे 6 से 6.5% देता है पूरे साल में, मतलब अगर 1 लाख रुपए आप जमा करोगे, एक साल बाद आपको 1,06,000 से 7,000 आपको मिलेगा। तो आप सोचोगे कि वो 6% साथ में पूरे साल का 365 डेज का दे रहा है, आप एक दिन में अगर 6% या 5% या 4% कमा रहे हो, तो आप जोड़ो 15 दिन में कितना हो जाएगा। अगर 15 में 4 से भी गुना करो तो 60%, मतलब आप अपना कैपिटल का 60% एक महीने में ले रहे हो। तो आप सोच सकते हो कहां तक जा सकता है, ये 10,000 कब 1 लाख हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने ट्रेड करना। अगर मानो यहाँ से आपने 50 पॉइंट लिया, आपको पता चलेगा 5%, 5%, 6% प्रॉफिट, छोड़ दो, उस दिन ट्रेड मत करो। बायर्स के लिए बहुत लाकी होते हैं कि अगर हमने पहला ट्रेड कर लिया, दोबारा छेड़खानी मत करो, आप मार्केट में बैठे रहोगे, सिस्टम बंद कर दो। क्यों? आप लॉस कर जाओगे, देखोगे आप लॉस कर जाओगे, आपका दिल मानेगा नहीं। फिर एक बार लॉस करोगे ना, फिर बोले यार पहले 50 पॉइंट चाहिए, आप तो कम से कम 30 पॉइंट लेके ही जाऊंगा ना, ओवर ट्रेड का शिकार हो जाऊंगा, आपका डिसिप्लिन खराब हो जाएगा, माइंड सेट खराब हो जाएगा अगले दिन। अगर आप एक ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया, लैपटॉप बंद कर दो ना, पूरा दिन आपका देखना, आपका अंदर एनर्जी कितना रहेगा, आपका अंदर माइंड सेट कितना बढ़िया रहेगा, फ्रेश रहेगा, आप अगले दिन के लिए बहुत ही, मतलब बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्लानिंग करो, आपका अंदर कॉन्फिडेंस कितना बिल्डअप हो जाए, आप खुद महसूस करोगे हाँ अरे एक दिन का आज, आज अगर आपने प्रॉफिट किया, देखना कि कल के लिए आपका जो माइंड सेट, आपका जो माइंड है, आपका जो साइकिल, जो किस तरीके से बिल्डअप हो जाता है, किस तरीके से आपके लिए मार्केट के काम करता है, आप खुद ही देखना कि आप बोलो हाँ। अगर आपने लॉस करो, आप देखोगे लॉस लॉस लॉस, एक दिन ऐसा है आपको डर लगेगा, खुद का ट्रेड लेने में भी आपको डर लग जाएगा कि यार मैं ट्रेड लूं, कहीं आज ना लॉस हो जाए, कैपिटल में पैसा नहीं बचेगा, ये होगा, ऐसी चीज आपके ख्याल आना शुरू करे। ठीक है। दूसरा देखो, मार्केट ने, हमने ये 500 लेवल इसीलिए रखा, देखो मार्केट क्या हो सकता है कि इसी तरीके से पोल एंड फ्लैग को इवन इसी तरीके से ही बनाया ना, कि मार्केट अगर इसी तरीके से आए नीचे, जैसे मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगा, यहाँ पे दो चांस काम है, मार्केट इसको ब्रेक डाउन करते, हमने तो भाई ट्रेड, हमने यहाँ से ट्रेड, अगर मार्केट इसको 49,650 को ब्रेक डाउन करे, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते तो कर सकते हो, नहीं तो भाई मैं तो 49,500, क्यों? मार्केट हो सकता है कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा ना, तो हर कोई पुट बाई करेगा, इस चीज को समझना। सेम ऊपर का बाद में समझेंगे, पहले नीचे मार्केट आया, नीचे जैसे रेड कैंडल बना दिया, सबको पता है कि मार्केट इसी तरीके से पॉपुलर, मार्केट जैसे रेड कैंडल यहाँ प्रॉपर बनेगा, आपको देखोगे ना मार्केट को ऊपर जाना है, ट्रैप करना, तो यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा, अगला कैंडल भी रेड बनेगा, या तो रेड बनते बनते थोड़ा सा इस तरह डोजी बनेगा, तो समझ लेना कि भाई मार्केट में आपको इन्वाइट किया जा रहा है, पुट बाई कर लो पूरा, और मार्केट इसी के आसपास आते ही, क्योंकि देखो सेलर इस चीज को माइंड से, सेलर 650 में कैसे सेल कर सकता है, स्ट्राइक प्राइस है नहीं, या तो 600 में करेगा या तो 500 में, वो भी तो इंतजार करेगा कि भाई मार्केट यहाँ पे आया और मैंने स्ट्राइक प्राइस को सेल कर देना पुट को,
कि भाई मार्केट एकदम बुरूम से हो जाएगा। और मार्केट जैसे ही यहाँ नीचे आएगा ना, हर कोई यहाँ पे बिगिनर क्या करेगा, पुट बाई करेगा। और मार्केट तो हमें इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई कितना 30 मिनट इंतजार करना। यहाँ पे आता, अगर यहाँ से कोई बुलिश ट्रेड मिलता है फिर यहाँ पे बुलिश प्राइस जाए, तो आप देखना बहुत फास्ट इसको भी रजिस्टर हो सकता है, इसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाए। समझ में आया? इस तरीके से अपने प्लानिंग करना है। या मार्केट नीचे एक बार ट्रैप करके फिर ऊपर जाता है तो यहाँ से बुलिश ट्रेड लेना है। मतलब नीचे आता है, हमने पुट साइड के लिए कम से कम 30 मिनट का इंतजार करना है। सेम अगर ऊपर साइड मान लो मार्केट, देखो मार्केट यहाँ पे भी हमने बोला था कि मार्केट जब सपोर्ट आपको प्राइस, देखो मेरा कहने का मतलब है, मैं जब भी एनालाइज करता हूँ मैं सोचता हूँ शायद कोई भाई ऐसा देख रहा है जो एकदम बिगिनर है, उसको कुछ पता नहीं, तो कल के लिए वो ट्रेड कर सके। दूसरा उसको कुछ ना कुछ छोटा छोटा चीज सीखने को भी मिले इस वीडियो को देखने के बाद, उसको कुछ ना कुछ हाँ इंप्रूव है कि मैंने आज एक चीज सीखा। जाना मतलब ये नहीं कि भाई इसके ऊपर बुलिश इसके नीचे बियर, ऐसे आपको पता मार्केट में कभी भी जब हम बोलते हैं, मैं 2-3 दिन से जब भी वीडियो बना भाई मार्केट जब सपोर्ट इसी तरीके से हायर लो लगा तो या मार्केट शिफ्ट हो रहा, सपोर्ट क्या हो रहा, शिफ्ट हो रहा, रेसिस्टेंस जब इसी तरीके से स्टे करता, मतलब रेसिस्टेंस एक जगह पे यार, सपोर्ट इसी तरीके से शिफ्ट होता है, रेसिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर जाता है। तो ये चीज भी आपने देखना कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे मार्केट इसी तरीके से भी एक प्लानिंग। देखो हर एक आदमी अलग अलग बनाया, मैंने तो ये जोन बनाया, कोई किसी ने ऐसे बनाया, किसी ने ऐसे, तो आपने उस चीज को फॉलो करना कि भाई मार्केट यहाँ पे सपोर्ट मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे मार्केट लो लगा, लो को नहीं ब्रेक कर रहा, और मार्केट इसी तरीके से जाए, जैसे ही ब्रेकआउट करे तुरंत आपने ट्रेड नहीं करना। हाँ यहाँ पे हमें सिग्नल तो दिख रहा कि भाई प्राइस एक्शन सिग्नल दे रहा, सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जा रहा, लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है हमें फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं करना। मार्केट ऊपर गया कोई बात नहीं, यहाँ पे जब मार्केट ब्रेकआउट भी करेगा बहुत बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनेगा, तो हमें इस कैंडल को नहीं ट्रेड, क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत फर्स्ट मूवमेंट हो सकता है ट्रैप करने वाला। तो हमें क्या करना, मार्केट ऊपर गया नीचे आने देना, रिटेस्ट। रिटेस्ट का मतलब ये नहीं कि मार्केट देखो कई बार होता है यहाँ पे ग्रीन बना पहला कैंडल, अगला कैंडल इसके बराबर ओपन होते ही नीचे नीचे आएगा, यहाँ तक आया, तो इसके जितना नजदीक खड़े देखो उतना हमारा क्या हो जाएगा, इसके नीचे तो हमारा एसएल, तो एसएल को छोटा करने के जितना नीचे हो सकता है बाई करना, क्योंकि देखना मार्केट ऊपर जाके कैंडल क्लोज दिया, मार्केट ऊपर फिर निकल जाएगा। समझ में आता है? इसी तरीके से आपने ट्रेड करना है। अगर मार्केट बड़ा कैंडल बना दिया तो हमने इंतजार करना, बीच में ट्रेड नहीं करना कोई भी कैंडल को, हमें इंतजार करना, लेवल पाना यहीं से फिर हमने बुलिश, क्योंकि नीचे हमें एसएल, एसएल को भी ध्यान रखना कि भाई मैं लॉस कहाँ ले सकता हूँ, मेरा कितना छोटा लॉस बनेगा, कि अगर मेरा ट्रेंड गलत हो गया मैंने तो मुझे एग्जिट कहाँ पे होना, कितना छोटा मेरा लॉस रहेगा। कहीं ऐसे तो नहीं कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा इसके नीचे अब एसएल ले रहा हूँ इतना बड़ा एसएल, एक तो लॉस कर रहा हूँ ऊपर से क्या हो रहा है बहुत ज्यादा लॉस कर रहा हूँ, इस चीज का अपने ध्यान रखना है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमारे लिए सपोर्ट हम 49,500 को मानेंगे, इसके बीच में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन जज माने इसको ब्रेक डाउन करने के, लेकिन हम सपोर्ट 49,500 को मानेंगे, क्योंकि एक राउंड फिगर है। और ये देखो अब या तो 600 को, अब समझो मार्केट या तो मार्केट 49,500 के नीचे 30 मिनट कैंडल सस्टेन करे, तो अब हम बियरिश ट्रेड का प्लान कर, मार्केट इसी तरीके से हो सकता है मार्केट फिर नीचे आ जाए, ये जैसे मार्केट ऊपर गया वैसे ही मार्केट नीचे, लेकिन उसके लिए 49,500 को ब्रेक डाउन करना चाहिए नीचे साइड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बैंक निफ्टी का कल के लिए स्ट्रेटजी है, प्लान है। लाइव मार्केट में मैं 1-2 दिन से थोड़ा सा काफी बिजी था, लेकिन मंडे के दिन कल रहूंगा। तो लाइव मार्केट अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखे हो तो मैं लाइव मार्केट में कई बार अपडेट करता हूँ बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शन ट्रेड के लिए, कि भाई इसी लेवल पे प्राइस एक्शन बना, अगर आप उसी टाइम उसको देखो, क्यों बाद में देखने से कोई फायदा नहीं। कई बार होता है कि भाई मार्केट देखो मार्केट ऊपर जा रहा, तो मैं कई बार बोलता हूँ फेक ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे कॉल साइड पे तुरंत एंटी मत लो, ट्रैप हो जाओगे। या नीचे ब्रेक डाउन करना कि भाई यहाँ फेक ब्रेकआउट, हाँ अगर गुड ब्रेकडाउन हो तभी मैं बोलता हूँ क्या है गुड ब्रेकआउट हो गया, मार्केट को जाने दो, रिटेस्ट करने के बाद हम कॉल साइड बैठेंगे इसके नीचे एसएल, तो आप उसी टाइम देखोगे तो आपको ट्रेड लेने में मदद मिल जाएगा, एक हेल्प हो जाएगा, एक सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है कि अगर आपने यहाँ से बुलिश ट्रेड का प्लानिंग लेने वाला और फेक ब्रेकआउट हो गया, अगर आपको ये चीज मिल गया, तो अगर आपका सेटअप बनना तो आप ट्रेड करो, मैं ही नहीं बोला, लेकिन थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर दो। अगर आप यहाँ पे मतलब 10 लॉट से ट्रेड करने वाला, तो देखो यहाँ पे अगर आपको डाउट होता है कि हाँ तो आप वहां पे 5 लॉट से ट्रेड करो, कोई जरूरी नहीं, मैं ही नहीं बोला आप ट्रेड मत करो, लेकिन फेक ब्रेकआउट होने पे या तो ट्रेड मत करो, अवॉइड करो। और आपका सेटअप अगर बोल रहा कि नहीं भाई यहाँ से मार्केट जाएगा, अच्छी बात है, तो आप थोड़ा सा लॉट को कम रखो। ठीक है, तो इसी तरीके से आशा करता हूँ कल मंडे का दिन आपको ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं। बार बार इस चीज को ध्यान रखना कि यहाँ पे जो सभी का नजर यहाँ पे जो बैठा है कि भाई मार्केट यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेसिस्टेंट है, जिस साइड मार्केट ब्रेकआउट करेगा ट्रैप होने का भी चांस, बड़े प्लेयर इसी चीज को ढूंढता है कि मार्केट कब खड़े, जैसे ही होगा तुरंत आपने जल्दीबाजी नहीं करना।
ओके फ्रेंड, गुड बाय। वीडियो जानकारी एनालाइज प्राइस एक्शन अगर अच्छा लगा अगर तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, गुड बाय।